एक बार की बात है। एक छोटा सा शहर था जिसके बाहरी इलाके में एक कब्रिस्तान था। यह एक पुराना उपेक्षित कब्रिस्तान था जिसमें ढहते हुए हेडस्टोन और उगी हुई घास थी। इसके डरावने माहौल के कारण कई लोग इससे बचते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो दिन में यहाँ जाने की हिम्मत रखते थे। एक दिन किशोरों के एक समूह ने रात में कब्रिस्तान का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने वहां होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं और अलौकिक घटनाओं की कहानियां सुनी थीं। वे स्वयं यह देखने के लिए दृढ़ थे कि क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, हवा तेज हो गई और पेड़ सरसराने लगे। किशोरों को बेचैनी महसूस होने लगी जब उन्होंने देखा कि हेडस्टोन हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। अचानक उन्होंने एक खून से लथपथ चीख सुनी जो कब्रिस्तान से गूंज उठी। वे चारों ओर मुड़े और अंधेरे से उभरती एक आकृति को देखा, लंबी नुकीली उंगलियों और एक भूतिया आभा वाली एक आकृति। यह सफेद गाउन पहने एक महिला थी जिसके चेहरे पर लंबे काले बाल थे। उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठीं और उसकी आवाज कब्र से फुसफुसाहट जैसी थी। महिला के पास आते ही किशोर डर के मारे बेहोश हो गए। उसके कदम जमीन पर खामोश हो गए। वह उनकी ओर तैरने लगी और वे देख सकते थे कि उसका चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और बिजली का एक बोल्ट जमीन पर गिर गया, कब्रिस्तान को रोशन कर दिया और उनके सामने भयावहता प्रकट कर दी। अपने जीवन के लिए दौड़ते हुए किशोर चिल्लाए, हेडस्टोन पर ठोकर खाई और अंधेरे के माध्यम से पाव मार रहे थे। कब्रिस्तान में औरत की हंसी गूंज उठी और उसकी भूतिया आकृति संकरे रास्तों से उनका पीछा करते हुए उनका पीछा कर रही थी। वे अंत में सांस के लिए हांफते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल आए और फिर कभी नहीं लौटे। उस दिन से उन्होंने दूसरों को चेतावनी दी कि वे रात में कब्रिस्तान में न जाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका इंतजार किया जा रहा है। अपने भयानक अनुभव के बावजूद किशोर इस भावना को हिला नहीं पाए कि कब्रिस्तान में एक साधारण भूत की कहानी के अलावा कुछ और भी है। उन्होंने आगे की जांच करने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे अपने साथ एक स्थानीय इतिहासकार लाए जो क्षेत्र के इतिहास से परिचित थे। अपने शोध के माध्यम से उन्होंने पाया कि जिस महिला से उनका सामना हुआ था, वह कई साल पहले हुई एक दुखद दुर्घटना की शिकार थी। उसे गलती से कब्रिस्तान में जिंदा दफन कर दिया गया था और वह कभी चैन से नहीं बैठी थी। आखिरकार आराम पाने में उसकी मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प किशोरों ने कब्रिस्तान में एक समारोह आयोजित किया, महिला की आत्मा के लिए प्रार्थना और संवेदना की पेशकश की। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, कब्रिस्तान में एक शांतिपूर्ण सन्नाटा छा गया और महिला की भूतिया आकृति रात में गायब हो गई। उस दिन से कब्रिस्तान अब डरावनी और भय का स्थान नहीं रहा। यह दिवंगत लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल बन गया और लोग अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए एक बार फिर से यहाँ आने लगे। किशोरों ने भूत की कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर किया था और ऐसा करने में उन्होंने एक लंबे समय से भूली हुई त्रासदी को बंद करने में मदद की थी।